अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी। तो आज मैंने स्टार्ट किया क्योंकि आज हमने अपनी जो एक न्यू वार्डरोब हम लेके आए हुए थे उसको हमने लगाना था कमरे में। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ जो है ना यहाँ इस कमरे में पड़ा हुआ है। ये एक नई वार्डरोब थी जो कि हमने इस कमरे के लिए ख़रीदी थी, लेकिन इसने हमें बड़ा ही तंग किया। तकरीबन महीना होने को आ गया है, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकल आता है। फिर हम दोबारा जिस कंपनी से लिया उसको बताते हैं, वो फिर हमें नहीं उसकी जगह देते हैं उस पीस को। आज फिर हम जब बैठे तो एक फॉल्ट निकल आया। तो अब हम फिर इस इंतज़ार में थे कि भाई अब दोबारा निकलते हैं और फिर उनको दोबारा करके आते हैं क्लेम के ये। तो फिर कोई मसला निकल आया। तो यहाँ मैं किचन में आ गई। मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्मूथी तैयार करनी थी, उनको स्मूथी मैंने बना के दी। मेरे पास घर में ही फ्रूट्स पड़े हुए थे। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने फ्रीज़ की हुई थी, अनानास था और बनाना था, मिंट डाला बीच में, और ये स्मूथी मेरी रेडी हो गई। तो अब देखते हैं, चलते हैं। तो जी आखिरकार हम तैयार होकर घर से बाहर निकल आए। बारिश जो थी वो लगी हुई थी, रिमझिम रिमझिम। आजकल मौसम कुछ ऐसे ही हुआ है कि बारिश ही बारिश रहती है और अब ऐसे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये हिसाब है कि आप आवाज़ दें बारिश को, बारिश बारिश, और बारिश कहेगी हाँ जी अब बरसना है, तो रिमझिम रिमझिम स्टार्ट। तो जी ये यहाँ हम पहुँच गए थे जहाँ से हमने ली थी वार्डरोब। वहाँ पे और भी बहुत सारी जो है ना शॉप्स थी। तो 2-3 और शॉप्स पे भी मुझे जाना था। खैर अपना काम वगैरह करके तो मैंने एक और जगह गई हूँ और फिर वहाँ से फिर हम लोग निकल आए। आप देख लें, ये यहाँ आपको लग रहा होगा जैसे टाइम बहुत हो गया, लेकिन टाइम इतना नहीं हुआ था। 3 बजे का टाइम था, अभी मगरिब भी नहीं हुई थी। तो ऐसे लग रहा है जैसे ना काफ़ी अंधेरा हो गया, लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ हैं, विंटर में तो यही रहता है, बहुत जल्दी अंधेरे हो जाते हैं। तो बस फिर यहाँ से हम अपना काम करके निकल आए, लेकिन पता हमें यही चला कि हमें अब मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कोशिश तो हमारी यही है कि वो अपनी जो है ना उस वार्डरोब को उठा के ले जाए और हमें हमारे पैसे वापस करे ताकि हम दूसरी जगह से ले लें। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या वो हमें जवाब देते हैं। खैर फिर अब इधर से हम निकल आए तो फिर सोचा कि अब क्या करें। तो जो फिर हम आगे अम्मी की तरफ, अम्मी डैडी की तरफ आ गए थे। इधर अम्मी बना रही हैं पालक, झटपट पालक, और यहाँ पे है जी गोश्त, यहाँ पे है चावल, और यहाँ पे है चावल, और यहाँ पे है अम्मी इतना ज़्यादा मसाला सूखा धनिया। देखे कितना बड़ा पैकेट है, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यहीं से ले लूँगी। वाह जी वाह। और मुझे लगता है वहाँ पे मेथी भी हुई हुई है। हाँ, मेथी डालने के लिए है अम्मी जी। तुसी तो डोल ही दी एडी बड़ी नहीं है तो कोई नहीं, चलो सही किसी जगह पे रखना। वाह जी वाह। ये जी अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया अम्मी की तरफ आने का। अम्मी ने वैसे चिकन कढ़ाई बनानी थी। हालां मैं आपको बड़े दिनों से कह रही थी, मेरा दिल करा चिकन कढ़ाई को। आएगा ना चिकन के। तो अचानक अम्मी के घर प्रोग्राम बन गया आने का, तो बस फिर अम्मी ने खाना बनाना था तो अम्मी ने पालक बना ली कि पालक गोश्त बना लेती हूँ। तो चलो फिर उसी बहाने हमारी भी मौजें हो गई। मौजें अम्मी के हाथ के खाने की तो और ही बात होती है ना। जहाँ मर्जी खा ले, जिस तरह के मर्जी खाने बना ले, पर जो मज़ा आता है ना अम्मी के हाथ का, कोई भी सादगी सी भी चीज़ हो माँ के हाथ के, तो और ही बात होती है, जायका ही और होता है। मोजा मोजा ही मोजा। ये अम्मी पीस रही है सूखा धनिया, जीरा, और जीरा भी साथ डाला है, जीरा भी डाला है। ये वैसे बड़ा ना आसानी हो जाती है, पहले से ज़रा पीस के ना अपने किसी भी कंटेनर में रख लें। तो अभी ज़्यादा सारे पीस लेना था आपको, फिर आसानी हो जाएगी। नहीं जीरा थोड़ा था ना आएगा नया। अच्छा अच्छा इसमें डालेंगे। वाह जी वाह। धुएँ कैसे कैसे धुएँ हैं यहाँ पर।
देखे ज़रा छोटे से किचन में क्या कुछ समाया होता है हम लोगों के। जो गोरे लोग हैं वो तो देख के भी होश हो जाया है, उनकी तो 2-4 गिनती की चीज़ें ही होती हैं, और हम लोगों के पाकिस्तानियों के इतना सामान होता है, इतना मसाले, मिर्च मसाले, पत्तियाँ ते चीनियाँ ते पता नहीं क्या क्या। तो फिर सब खानों की अलग अलग चीज़ें, प्रेशर कुकर, चावलों की देच की अलग, भुने वाली देच की अलग, मीठे की देच की अलग। बस क्या बड़े ही स्यापे हैं भाई। याद है नहीं पहले मुझे, मैं प्याज नहीं अच्छा लगता था मुझे काटना। मेरी जब शादी हुई तो मुझे ना खाना बनाना तो आता नहीं था, और प्याज से तो मुझे इंतहाई जो है ना चिढ़ थी। तो बस मैं टॉयलेट बड़ी अच्छी धोती थी। भाई जो हम लोग बाहर होते हैं वो टॉयलेट्स अपने बाथ्स वगैरह खुद ही धोते हैं, खुद ही चमकाने होते हैं। यहाँ पे कोई काम वाली तो होती नहीं है जो आके आपकी हेल्प करेगी, तो इसलिए इंसान कर कर के साफ ना एक्सपर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये है कि रेड हुआ हुआ प्याज जो है ना वो मार्केट में मिल जाता है, तो अम्मी कहती थी कि वही फिर ला के रख लिया करो, ईजी रहेगा। तो खैर वैसे मैंने वो लिया तो 1-2 दफ़ा लिया था, उसका मज़ा नहीं आया था, बहुत ही ड्राई होता है वो। लोग काफ़ी डालते हैं, मैंने भी देखा है काफ़ी व्लॉग्स में ना लोग इस्तेमाल करते हैं। अम्मी पता नहीं किसके व्लॉग में मैंने देखा है। हाँ जी, वो है कोई, तो जिसको जैसे इजी लगता है वो कर लेता है, पर हम लोगों को टेस्ट भी नहीं ना आता। नहीं, ये बड़ा मसला है। टेस्ट भी आ गया ना। हाँ टेस्ट, वो जाहिर है फिर खाना है तो स्वाद ही ना आए तो फ़ायदा क्या फिर इतनी मेहनत करने का। ये देखें जी ऐसे बुनाई होती है। अभी इसमें मेथी डाल दी है? डाल दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका है, बहुत ही लजीज खाने। ये देखें जी फाइनली साग ने ना, साग उसने अपना सही जो रंग है वो निकाल लिया है। उसके इर्द गिर्द आपको तेल भी नज़र आ रहा होगा, ऊपर से देसी घी का तड़का भी अम्मी मार गई हैं। तो अब ये हम चावलों के साथ खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा मज़ा आया। इसमें ये है कि यहाँ तो हमें जो है ना ताज़ा पालक बहुत कम ही मिलता है, तो इसलिए जो फ्रीज़ हुआ होता है ना मार्केट से वो ले लेते हैं। तो ये है कि उसको भी पकने में काफ़ी टाइम लगता है। हाँ जी डैडी, कैसा मज़े का बना है? बहुत अच्छा जी, वेरी। मैंने तो नहीं वैसे बनाया, अम्मी ने बनाया। अच्छा, मेरा ख्याल ही तो तो जी यहाँ मैंने खाना जो है सर्व कर दिया। डैडी खा रहे थे और मेरे हस्बैंड, और साथ इनकी काफ़ी आपस में गपशप चल रही थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे डैडी के भतीजे भी हैं, तो इनकी आपस में काफ़ी गपशप लगती रहती है। अच्छी इन लोगों की आपस में जो है ना दोस्ती है। अम्मी इधर ही बैठ के खा रही हैं? नहीं, इधर ही बैठ के खा रही हूँ। चावल तो और लें? हाँ थोड़े से लेती हैं। देखें जी अम्मी का अपना एक है खाने का तरीका, मज़ा भी वैसे इसमें बहुत आता है हाथ से खाने का। तो अम्मी ज़्यादा मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, मैं हाथ से ही खाती हूँ ज़्यादा। डैडी हमेशा कहते होते हैं क्यों आप अम्मी कहती होती हैं सुन्नत भी पता है? हाँ सुन्नत है। ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ। नहीं डैडी जी वो डाइट पे थे ना, डाइट पे अब फिर मैं क्या दे सकती हूँ? आ जाके वेजिटेबल्स होती हैं और फिश होती है और यही बारबेक्यू ग्रिल। अगर डाइट नहीं होगी तो टॉयलेट नहीं आती। वो कुछ खाओगे तो आएगी ना। चले गए, रिकॉर्ड हो गया। तो जी खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और काफ़ी टाइम स्पेंड किया अम्मी डैडी के साथ। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल आए। हमने कहा अब घर चलते हैं, क्योंकि रात भी इतनी तो नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि मौसम ऐसा था, कभी बारिश हो जाती थी और सर्दी भी हो गई थी। तो खैर हम निकल आए, फिर डैडी अम्मी से इजाज़त ली तो हमने कहा बस अब चलते हैं। तो ये यहाँ पे सड़कें जो थी बिल्कुल खाली थी, एक तो वीकेंड जो था और ऊपर से मौसम कुछ ऐसा था। वैसे नॉर्मली जो है ना वो वीकेंड पे काफ़ी रश होता है लोगों का,
लेकिन आज नहीं था क्योंकि मौसम ऐसा था। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन अल्लाह हाफिज़।